वेरी गुड मॉर्निंग SRPS। वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को उनके कार्यों के कारण गिरफ्तार किया। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, लालच दी, धन का। एक ऐसी सांख्यिकी जिसके बारे में उस समय सोचना भी बहुत कम लोग उसके बारे में सोच भी सकते थे, वहां तक उनको धन का प्रलोभन दिया, लालच दिया। किंतु मुंशी बंशीधर जो है उस लालच के आगे डिगे नहीं, अपनी कर्तव्य परायणता पर अडिग रहे। अब हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सुजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए,
किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन है। झुककर दंडवत की और फिर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं? अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया।
मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुभाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा सद्भाव झलक रहा था। गर्भ ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनय भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि, ना वह स्वभाव जो इस त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान ना समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। अब हम आपको कुछ क्लिष्ट शब्द जो कि इन पैराग्राफ्स में आए हुए हैं उनके अर्थ बताएंगे। अगर पुनः मैं बता रहा हूं, अगर आपको कहीं पे और किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं।
पहला शब्द आता है अगाध। पहला शब्द है अगाध। अगाध मतलब होता है अथाह या अपार। अगला है मुख्तार। मुख्तार का अर्थ होता है एक प्रकार का कानूनी सलाहकार जो वकील से छोटा हो। अगला शब्द है विस्मित। विस्मित माने विस्मय करने वाला, चकित करने वाला। अगला है असाध्य, जो साधने योग्य ना हो। अनन्य, अनन्य का अर्थ होता है एकमात्र, उसके समान दूसरा कोई ना हो। वाचालता, वाचालता मतलब बातूनीपन। तत्परता, तत्परता का अर्थ होता है मुस्तैदी। निमित्त, निमित्त माने कारण। अगला शब्द है डामाडोल। डामाडोल मतलब होता है जो एक जगह स्थिर ना हो, डिसगस्टिंग। अगला शब्द है तजवीज। तजवीज मतलब होता है सलाह। नेक्स्ट निर्मूल। निर्मूल मतलब होता है बिना जड़ का, जिसकी कोई जड़ ना हो, जो कोई आधार जिसका ना हो कुछ। भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब होता है मार्ग से विचलित होने। अगला शब्द है कटु। कटु मतलब होता है अप्रिय। गर्वाग्नि, गर्वाग्नि मतलब होता है गर्व की आग, अग्नि। चोंगा, चोंगा मतलब होता है अचकन, एक जो वकील वगैरह पहनते हैं। मुअत्तली मतलब होता है निलंबन। परवाना मतलब होता है आज्ञा। कार्यपरायणता मतलब होता है जो अपने कर्तव्य के प्रति सदैव ईमानदार हो। भग्न मतलब होता है टूटा हुआ। कलवार मतलब होता है, कलवार, कलवार मतलब होता है शराब बनाने एवं बेचने का धंधा करने वाले लोग। कसाई मतलब होता है जो बूचड़ खाने में जो जानवरों को काटते हैं। ओहदा मतलब होता है पदवी। दुरावस्था मतलब होता है बुरी अवस्था। पछहिए बैल, एक शब्द है पछहिए बैल, यह बैलों की एक विशेष प्रजाति है। अगवानी, अगवानी मतलब स्वागत होता है। दंडवत मतलब झुककर प्रणाम करना। अगला एक शब्द है खुशामद। खुशामद मतलब होता है झूठी प्रशंसा।
स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। सद्भाव मतलब होता है शुभ भाव, शुभ विचार। कृतज्ञता मतलब होता है कृतज्ञ होने का भाव। समर्थ मतलब होता है योग्यता। मर्मज्ञ मतलब होता है रहस्य को जानने वाला। बेमुरौवत मतलब जिसके अंदर बलमनसाहत ना हो, किसी भी प्रकार की का लचीलापन ना हो। संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ। और प्रफुल्लित मतलब हंसता हुआ। जो भी शब्द हमको लगा कि वो क्लिष्ट हैं, हमने उनके अर्थ बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ और शब्दों की के अर्थ जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। आज का जो आपका गृह कार्य है वो गृह कार्य है कि ये जो अभ्यास कार्य हैं, ये सारे अभ्यास कार्य आप कर लेंगे। इनमें अगर कहीं आपको कुछ समस्याएं आती हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद क्लास। जय हिंद SRPN। जय हिंद क्लास।